नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। इसके पहले वीडियो में हमने सकल तलपट के प्रश्न को तैयार किया था, तो एक बार अब आगे प्रश्न करेंगे। उसके पहले एक बार देख लेते हैं जरा ध्यान से। इसकी चर्चा हमने अगले वीडियो में कर दिया है। देखिए, उधार शेष में आहरण खाता, उसके बाद खर्च खाता हो, फिर लेना खाता हो जिसको देनदार कहते हैं, संपत्तियों का खाता, फिर माल का आवक खाता हो जैसे खरीद खाता हुआ, बिक्री वापसी खाता हुआ। तो इन सब को हम क्या करते हैं, उधार करते हैं। और जमा पक्ष में अगर पूंजी खाता है, अपना देना या दायित्व है, माल की आवक हो रही है बिक्री या खरीद वापसी से, उपज का खाता है, अनामत खाता है, तो इन सब को हम क्या करते हैं, जमा करते हैं। तो आपको जब भी आप कच्ची तलपट तैयार करें, सकल तलपट, तो आपको थोड़ा ये ध्यान रखने का है कि उधार में हम क्या लिखते हैं और जमा में क्या लिखते हैं, तो आपके लिए बहुत सरल हो जाता है ये। तो देखते हैं अब इसके अंदर प्रश्न नंबर अपने है 5। यहाँ पर दिया है कि बृजमोहन की कच्ची तलपट बनाने आपको सकल तलपट 31/3/16 के दिन की सकल तलपट तैयार करना है। तो अब यहाँ पर आपको खाते का नाम दिया है, आपको खाली इसमें से जो है उधार को उधार लिखना है, जमा बाकी को जमा लिखना है। अब देख दो, प्रारंभिक स्टॉक हमेशा इसको उधार किया जाता है, तो उधार पक्ष में लिखेंगे 7,800। तो यहाँ पर पहले देखिए, श्री बृजमोहन का 31/3/16 के दिन का सकल तलपट, ये हमने जो बनाया है, ये स्वरूप कौन सा है, अगले वीडियो में चर्चा किए थे हम। ये देखिए खाता स्वरूप है, और जबकि अगले वीडियो में हमने बनाया था पत्रक स्वरूप भी। तो खाता स्वरूप में 2 पक्ष बना दिए, और दोनों पक्ष में उधार शेष और रकम, जमा शेष और रकम। अब पहला है प्रारंभिक स्टॉक 7,800, तो इसको हम क्या करेंगे, उधार करेंगे। प्रारंभिक स्टॉक 7,800। उसके बाद है गिरवी मुक्त संपत्ति हम क्या करेंगे, उधार, तो इसको उधार करेंगे 15,000। फुटकर देनदार, ये भी उधार होता है, तो संपत्ति के या लेना के हिसाब से इसको उधार करेंगे। कारखाना खर्च है, उधार होगा। कच्चा माल की खरीदी है, इसलिए उधार होगा। कारखाना का भाड़ा यहाँ पर खर्च है, इसको उधार किया जाएगा। बट्टा दिया, ये भी अपना खर्च है, इसको उधार किया जाएगा। तो इस तरह से ये उधार बाकियाँ हो गई। तो अब इसमें लिख देते हैं इसके अंदर गिरवी मुक्त संपत्ति, यहाँ देखिए 15,000। फुटकर देनदार 6,000 अपना लेना है, उधार हो गया। कारखाना खर्च है, इसलिए उधार हो जाएगा। उसके बाद है कच्चा माल की खरीदी 7,500, खरीद खाता है ये। कारखाना का भाड़ा खर्च है 700 रुपया, और दिया बट्टा है, ये भी अपना खर्च है, तो ये रकम है 400 रुपया। इस तरह दर्शा देंगे। अब उसके बाद देखिए आगे, दिया बट्टा हो गया। अब देखिए फुटकर लेनदार क्या अपना दायित्व है, तो दायित्व क्या करेंगे, जमा। अनामत, डूबत ऋण अनामत, हम लिखा है कोई भी अनामत हो तो क्या करते हैं, उसको जमा करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने लिखा हो अनामत को जमा किया जाएगा, तो जमा पक्ष में अनामत, तो डूबत ऋण अनामत, इसको जमा किया जाएगा। कमीशन चुकाया, खर्च है, उधार किया जाएगा। ऑफिस खर्च, उधार किया जाएगा। फिर उसके बाद है मुसाफरी खर्च है, उधार किया जाएगा। कोई भी शेष, रोकड़ शेष, बैंक शेष, हमेशा उधार किया जाएगा। उसके बाद ली हुई लोन अपना दायित्व है, तो जमा किया जाएगा। शुद्ध बिक्री, माल की आवक है या बिक्री है, इसलिए जमा किया जाएगा। तो देखते हैं इसके अंदर सबसे पहले फुटकर लेनदार, तो फुटकर लेनदार जमा पक्ष में हम लिखेंगे 2,000। फुटकर लेनदार 2,000। उसके बाद डूबत ऋण अनामत है 150, और उसके बाद आता है खर्च, कमीशन चुकाया, तो यहाँ पर उसकी एंट्री करेंगे कमीशन की, तो कमीशन है यहाँ 500 रुपया, तो चुकाया कमीशन 500 रुपया हो गया। ऑफिस खर्च 750, सभी खर्च उधार होगा इसलिए, तो 750। मुसाफरी खर्च खाता, ये भी खर्च है, उधार हो गया 100 रुपया। उसके बाद है बैंक शेष, अब शेष है तो इसको हम संपत्ति के रूप में उधार करेंगे 420। प्लांट और यंत्र ये संपत्ति है, तो संपत्ति होने से इसको भी उधार किया जाएगा 4,500 रुपया। उसके बाद है यहाँ पर मजदूरी खाता, तो मजदूरी खाता 1,000, खर्च है, उधार हुआ। फिर उसके बाद अगला है इसमें आवक माल गाड़ी किराया इसमें दिया है, तो ये खर्च है, तो इसको बताएंगे यहाँ पर 90 रुपया खर्च के रूप में। और उसके बाद यहाँ पर 2 एंट्री बच गई है, तो ये ली
ली हुई लोन अपना क्या है, दायित्व है, तो इसको हम बता देंगे दायित्व में 3000 ली हुई लोन। और बिक्री खाता ये हम जमा कर देंगे, बिक्री जमा होती है हमेशा 33,000। तो इस तरह से आप देख रहे हैं इसके अंदर कि बाकियाँ हो गई। तो इस तरह हमने यहाँ पर ली हुई लोन जमा किया दायित्व के रूप में, बिक्री जमा किया, फिर यहाँ प्लांट यंत्र संपत्ति उधार किया, मजदूरी उधार किया, संपत्ति के रूप में आवक माल गाड़ी भाड़ा खर्च उधार होगा। अब उसके बाद है रॉयल्टी। तो रॉयल्टी भी क्या बताएंगे, यहाँ पर खर्च बताएंगे। तो एक प्रकार का खर्च है ये, तो खर्च को भी हम क्या करेंगे, उधार करेंगे। जावक माल गाड़ी भाड़ा उधार, फिर पूंजी जमा हो जाएगा दायित्व है, और प्राप्त बट्टा आवक है जमा हो जाएगा। उसके बाद बीमा खर्च है उधार हो जाएगा। प्राप्त कमीशन आवक है जमा हो जाएगा। डूबत ऋण खर्च या नुकसान है उधार हो जाएगा। वेतन खर्च उधार होगा। कानूनी खर्च उधार होगा। रोकड़ शेष उधार होगा, शेष है। और ऑफिस भाड़ा में स्पष्टता नहीं है कि प्राप्त है कि दिया है, तो अगर प्राप्त होता तो जमा करते, और नहीं दिया है तो फिर खर्च के रूप में इसको उधार कर देंगे। तो अब इसकी एंट्री कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, आवक माल गाड़ी किराया हो गया। उसके बाद आता है रॉयल्टी है खर्च के रूप में यहाँ पर 100 रुपया। फिर जावक माल गाड़ी किराया, ये भी 100 रुपया खर्च के रूप में। बीमा खाता है इसके अंदर, तो बीमा अपना खर्च है, तो खर्च क्या करेंगे, इसको उधार करेंगे 200 रुपया बीमा। और इसके बाद यहाँ पर पूंजी दिया है, तो पूंजी हम दायित्व है जमा करेंगे, तो पूंजी खाता 8000। और उसके बाद प्राप्त बट्टा आवक है जमा करेंगे 360 रुपये, 360। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने यहाँ बीमा की रकम भी दिया खर्च के रूप में। फिर प्राप्त कमीशन, अब प्राप्त कमीशन यहाँ पर है, तो ये इसको हम जमा करेंगे आवक के रूप में। तो प्राप्त कमीशन 1500 रुपया है, तो आवक के रूप में इसको जमा कर दिया। उसके बाद अब यहाँ डूबत ऋण खर्च है 150, वेतन खर्च है 1000, कानूनी खर्च, ये तो खर्च लिखा हुआ है 100 रुपया, और रोकड़ शेष ये संपत्ति के रूप में है 400 रुपया, और ऑफिस भाड़ा चुकाया, इसका मतलब हुआ ये 400 रुपया। और इस तरह से हमने यहाँ पर सारी एंट्रीज के अंदर दर्शा दिया। और अब इसका टोटल करेंगे तो दोनों पक्ष का योग समान आना चाहिए। तो यहाँ पर कैलकुलेटर से हम इसको काउंट करेंगे, तो यहाँ का टोटल आ रहा है, उधार पक्ष का टोटल आ रहा है इसमें 48,010। इसका टोटल रहा, कुल योग आ रहा है 48,010, इसका टोटल आया। और अब जमा पक्ष का देखते हैं, तो जमा पक्ष में तो खाली 2000 है, और 150 है, 3000 है, 33,000 है, 8,360 और ये 1500 है। इनको जोड़ेंगे तो इनका जोड़ भी वही आ रहा है 48,010। तो इस तरह देखेंगे आप कि दोनों पक्ष का योग समान हो गया। इसका मतलब हमारी कच्ची तलपट या सकल तलपट जो है, हमारा जो हिसाब है गणित के रूप से सही है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो इस तरह से ये जो आप देखें, इसके अंदर दोनों पक्ष के जो है व्यवहारों का लेखा हमने इसमें पूरा किया और दोनों का योग मिला दिया। आपको ये भी ध्यान रखने का कि कई बार कच्ची तलपट का योग या सकल तलपट का योग मिल जाता है, फिर भी अंदर भूल हो सकती है। वो भूल कैसी होगी, तो सिद्धांत की भूल। सिद्धांतों में कभी भूल होगी तो वहाँ पर रकम तो सही होगी, लेकिन सिद्धांत के हिसाब से हमारा जो खाता है वो गलत ढंग से उधार जमा हुआ है, ऐसा कभी हो सकता है। तो लेकिन अब हम इस तरह से खाली ऐसा मान सकते हैं कि हमारा योग बराबर हो गया, तो गणित के हिसाब से हमारा हिसाब सही है, ऐसा मान सकते हैं। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न यहाँ पर देखिए दिया गया है। यहाँ दिया है, वल्लभ द्वारा नीचे की सकल तलपट बनाया गया है। कोई यहाँ पर बनाया है सकल तलपट पहले से ही, यदि उसमें कोई भूल है तो सुधार कर सकल तलपट बनाइए और कारण दीजिए। तो यहाँ पर आपको अगर गलती है तो सुधारना, नहीं तो फिर उसे लिख देना है। अब यहाँ देखिए खाता का नाम पहले, और इसमें रकम दिया, खाता नाम, पहले प्रारंभिक स्टॉक दिया। देखिए तो प्रारंभिक स्टॉक यहाँ पर दिया है 6000। जैसे ये उधार पक्ष है तो प्रारंभिक स्टॉक उधार, तो ये तो सही है, प्रारंभिक स्टॉक उधार होता है 6000। लेकिन बिक्री देखिए, बिक्री क्या होता है, जमा। तो बिक्री जमा है तो ये जमा पक्ष में जाना चाहिए। फिर बिक्री वापसी, अब बिक्री जमा तो बिक्री वापसी क्या होगा, उधार, ये सही हो गया। फिर मजदूरी और वेतन, ये उधार होगा। फिर लेनी हुंडी,
अब लेनी हुंडी इसके अंदर दिया है, तो लेनी हुंडी संपत्ति या लेना है, इसलिए क्या होगा, ये उधार, तो इसको उधार होना चाहिए लेनी हुंडी का खाता। फिर उसके बाद है लेनी हुंडी उधार, देनदार उधार संपत्ति है, और उसके बाद जो है भाड़ा खर्च है तो उधार। फिर रोकड़, रोकड़ यानी ये अपना मतलब शेष है, रोकड़ से संपत्ति है, उधार, लेनदार जमा। अंतिम स्टॉक, आपको ध्यान रखना है कि अंतिम स्टॉक को कच्ची तलपट में नहीं लिखा जाता है, सकल तलपट में अंतिम स्टॉक का लेखा नहीं होता, इसलिए इसका लेखा नहीं करेंगे, तो ये गलत है, इसको निकाल देंगे। पूंजी खाता जमा है, दिया बट्टा उधार होगा, प्राप्त कमीशन ये जमा होगा, स्थिर संपत्तियां ये उधार होंगी, और खरीदी उधार होगी, खरीद वापसी जमा होगी, आवक माल गाड़ी भाड़ा ये जो है उधार होगा, जावक माल गाड़ी भाड़ा उधार होगा, देनी हुंडी जमा होगा, और ब्याज चुकाया ये उधार होगा। इस तरह से हमारा जो है ये प्रारूप इसका बनेगा। तो अब इसके अंदर हम देख पाएंगे, इसके अंदर सुधार के लिखेंगे इसके अंदर, तो देखिए क्रमशः एंट्री करते जाएंगे। सबसे पहले इसमें देखिए प्रारंभिक स्टॉक उधार पक्ष में आ रहा है, तो रकम है 6000, प्रारंभिक स्टॉक 6000। बिक्री वापसी उधार होता है, तो उधार पक्ष में लिख देंगे इसको 4000। फिर इसके बाद है मजदूरी, ये भी खर्च है उधार होगा, तो मजदूरी और वेतन 31000। उसके बाद है लेनी हुंडी संपत्ति है 8000, लेना संपत्ति को उधार करेंगे। और उसके बाद है देनदार, अब देनदार यहाँ दिया हुआ है, तो देनदार लेना है, तो ये भी उधार होगा 10000। फिर उसके बाद भाड़ा खर्च है उधार होगा 4000। उसके बाद है रोकड़, रोकड़ यहाँ पर रोकड़ शेष है, तो इसको उधार करेंगे 1800 अपना संपत्ति के रूप में। और उसके बाद है दिया बट्टा, अब देखिए दिया बट्टा जमा नहीं उधार पक्ष में आएगा, तो यहाँ इसको हमने उधार में ले लिया है, तो दिया बट्टा 1500 रुपया उधार पक्ष में हो गया। फिर स्थिर संपत्तियाँ ये भी उधार होंगी 61,000। ये जो आपको कलर चेंज हुआ ये हमने करेक्शन यानी उसको जमा से हम उधार में लाए, और ये एंट्री जो है 2 ये उधार से जमा में गई है, तो यानी वो करेक्शन है, उसको मालूम पड़ेगा हमने जो एंट्री इतना जो है आगे पीछे यहाँ पर लिखा उधार का जमा, जमा का उधार किया गलती की वजह से। फिर उसके बाद है अगला है खरीदी, खरीदी दिया है 46,000, और आवक माल गाड़ी भाड़ा है 1600, जावक माल गाड़ी भाड़ा है 1700, ये सब खर्च है उधार। ब्याज चुकाया खर्च है 3000। तो आपको कारण पूछा जाए तो आप कारण आप इस तरह दे सकते हैं, खर्च है संपत्ति है इसलिए उधार हुआ है, और दायित्व तो है बिक्री है इसलिए जमा हुआ। फिर यहाँ पर देखिए जमा पक्ष में पूंजी है 61,000, तो सही है, तो पूंजी 61,000। बिक्री उधार में तो जमा कर देंगे 86,000। उसके बाद लेनदार ये भी दायित्व तो है जमा होगा 7,900। और उसके बाद कमीशन प्राप्त सही है जमा, क्योंकि आवक है 1,700। फिर खरीद वापसी जमा होगा 3,000। और उसके बाद है देनी हुंडी, तो देनी हुंडी यहाँ पर है 13,000, देनी हुंडी 13,000, ये एंट्री सब हो गई। और अब सब एंट्री लिख करके अब आप देखेंगे इसके अंदर प्रश्न में कि यहाँ पर इसने उधार तरफ में योग बताया 1,93,500 और जमा में 1,93,500, इस तरह का इसने योग बताया, दोनों पक्ष में समान आ रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ गलती है, तो उस गलतियों को हमने करेक्शन किया। तो जो है जैसे यहाँ पर था कि दिया बट्टा अपना खर्च था, इसको उधार होने का था, उसके बाद खरीदी उधार होना था, तो उसको हमने करेक्शन किया। तो करेक्शन किया तो अब हम योग करेंगे, इसका टोटल करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर इसके अंदर जो हमने सारी एंट्री कर दिया, तो इतनी एंट्री में यहाँ पर जो है जमा थी उसको हमने उधार कर दिया, और ये एंट्री जो है ये वो उधार थी उसको हमने जमा कर दिया। अब ये हमारा सही ढंग से तैयार हो गया। अब योग करते हैं इसका, तो पहले उधार का टोटल करते हैं। तो उधार पक्ष का योग इसमें आ रहा है 1,79,600, यहाँ पर आएगा 1,79,600, ये टोटल आया उधार पक्ष का आया।
तो 1,79,600 हो गया उधार पक्ष का टोटल। और उसके बाद अब जमा पक्ष, तो जमा पक्ष के टोटल में इसमें अब देख रहे हैं इसके अंदर 61,000 है, 86,000, 7,900, 1,700, 3,000 और 13,000, इनको जोड़ेंगे इसके अंदर तो 1,75,600 हो रहा है यहाँ पर। यानी ये डिफरेंस हो रहा है इसके अंदर, यहाँ 1,79, यहाँ 175 हो रहा है, 9,600 हो रहा है, यानी 4,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि कच्ची तलपट का योग अगर आपने सभी एंट्री सही किया है और आपको टोटल उसका नहीं मिल पा रहा है, किसी कारण से उत्तर नहीं आ रहा है, तो आप उसे मिला सकते हैं। तो इसको हम मिलाएंगे कि जमा पक्ष में कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है यहाँ पर 4,000, तो यहाँ पर 4,000 कमी है, उसको हम एक खाता नाम लिखेंगे उचिंत खाता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। तो उचिंत खाता, इसको हम उचिंत खाता लिख करके और ये 4,000 हमने दर्शाया, जो रकम कम पड़ रही थी वो कम रकम हमने यहाँ लिख दिया। और अब हमारा इसका टोटल हो गया 1,79,600, 1,79,600। अब देखिए दोनों साइड के बराबर हो गया। तो जब सकल तलपट बनती है और ऐसा कभी लगे कि हमारा योग नहीं मिल रहा है, हमने सारी एंट्रियाँ सही किया है, तो उसको काम चलाओ, ये जो टेम्परेरी अकाउंट है तो काम चलाओ खाते से उसको मिला लिया जाता है। बाद में भूल ज्ञात की जाती है कि किस लिए 4,000 का डिफरेंस आया। जब वो भूल मिल जाएगी तो उस भूल को के आधार पर इसको सुधार लिया जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना कि उचिंत खाता तभी लिखा जाएगा जब दोनों पक्ष का योग बराबर नहीं मिलता है तब। तो इस तरह से इसको हमने उचिंत खाता 4,000 लिख करके और इसे हमने मिला करके पूरा कर दिया। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अंतिम स्ट्रोक अगर दिया है तो उसको सकल तलपट में लिखा नहीं किया जाता है, इसलिए उसको हमने इसके यहाँ पर लिखा नहीं किया है। तो आपका ये सवाल नंबर यहाँ पर 6 इस तरह से ये कंप्लीट होता है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न अपना है, यह है प्रश्न नंबर 7 है। 7 नंबर प्रश्न में देखिए यहाँ दिया है, श्री परेश कुमार का तारीख 31/3/16 के दिन सकल तलपट की उधार बाकी और जमा बाकी का योग में अंतर दर्शाता है और भूल ज्ञात करके सुधारा हुआ सकल तलपट बताइए। अब देखिए यहाँ पर इसका योग कितना है, 2,62,200, यहाँ हुआ 1,23,000, अंतर आ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर हमने लिखने में उधार जमा में कहीं गलती किया है, इस वजह से। तो आपको क्या करना है, जो एंट्री उधार होना चाहिए और जमा हो गई तो उसको उधार करना पड़ेगा, और जो भूल से जमा होना चाहिए तो उधार नहीं हुआ है, तो इस तरह से आपको करेक्शन करके इसमें देखना पड़ेगा। तो इसको हम चेक कर लेते हैं पहले जरा क्या क्या भूल इसमें है। तो इसमें देखिए सबसे पहले पूंजी, तो यहाँ देखिए पूंजी यहाँ पर उधार है, तो आपको पता होना चाहिए पूंजी क्या होती है, जमा। तो पहली गलती तुम्हारी यहाँ पर है कि पूंजी गलत है, पूंजी की एंट्री गलत हुई है। उसके बाद दूसरी एंट्री देखिए, दूसरा है माल स्टॉक, उधार ये सही है। फिर खरीदी उधार होती है, जमा है, यानी खरीदी में गलती है, यहाँ मिस्टेक है। फिर उसके बाद देखिए बिक्री यहाँ पर दिया है, तो बिक्री जमा होती है, देखिए यहाँ उधार दिया है तो बिक्री भी गलत है, यानी यहाँ भी मिस्टेक है। उसके बाद है माल वापसी उधार। अब ध्यान दीजिए जरा, माल वापसी उधार अगर दिया है तो आपको उल्टा करना चाहिए, उधार है तो जमा करना चाहिए, जमा है तो उधार करना चाहिए। तो माल वापसी उधारत क्या होना चाहिए, जमा। तो यहाँ देखिए यहाँ इसने उधार किया है, यानी गलत है, ये गलत है, इसको जमा होना चाहिए। अब इसको भी आप समझ लीजिए कि माल वापसी उधार यानी क्या है, माल वापसी उधार का मतलब होता है खरीद वापसी। माल वापसी उधार का मतलब हुआ खरीद वापसी, और खरीद वापसी हमेशा क्या होता है, जमा, क्योंकि खरीदी क्या होता है, उधार, इसलिए खरीद वापसी जमा। फिर उसके बाद देखिए माल वापसी जमा, फिर से वही चीज़ आया, जमा है तो क्या होना चाहिए, उधार। देखते हैं यहाँ देखिए जमा बता रहा है, यानी यहाँ भी गलत है, इसको क्या होना चाहिए, उधार। और इसका मतलब क्या हुआ, तो माल वापसी जमा का मतलब होता है बिक्री वापसी, और बिक्री वापसी बिक्री जमा होता है तो बिक्री वापसी क्या होगा, उधार होगा। फिर आता है मजदूरी वेतन, ये देखिए उधार सही है। उसके बाद आता है विज्ञापन खर्च उधार, ये भी सही है। उसके बाद दिया है चुकाया भाड़ा, उधार होना चाहिए, खर्च है, ये देखिए जमा दिया है तो चुकाया भाड़ा ये गलत हो गया, यानी ये सही नहीं है। फिर उसके बाद देखिए डूबत ऋण उधार है, ये भी सही है। मकान संपत्ति उधार सही है। लेनदार, अब लेनदार देखिए दायित्व तो है, जमा होना चाहिए तो यहाँ उधार कर दिया है तो लेनदार गलत है। फिर देनदार अपना लेना है, उधार होना चाहिए तो जमा किया है, ये भी गलत है। और उसके बाद जो है सामान्य अनामत, कोई भी अनामत को जमा होना चाहिए, उधार कर दिया है, ये भी गलत है। उसके बाद है आयकर, आयकर जो है वो खर्च है निजी मालिक का, तो उधार होना चाहिए
तो यहाँ देखो जमा दिया है, तो आयकर में भी करेक्शन है। और उसके बाद है बैंक शेष, और बैंक शेष उधार होना चाहिए, ये सही है। डिविडेंड ये अपनी आवक है, जमा होना चाहिए, ये भी सही है। प्राप्त कमीशन आवक है, जमा होना चाहिए, सही है। लेनी हुंडी अपना लेना है, उधार होना चाहिए, सही है। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर मैंने टिक किया है, तो इतनी इसमें गलतियां हैं। इन गलतियों में देखेंगे कि अगर ये जमा है तो उसको उधार होना चाहिए, और अगर उधार है तो उसको जमा होना चाहिए। तो इतनी करेक्शन है, बाकी तो सब इसके अंदर जो भी है सब करेक्ट हैं। दूसरा, ये जो प्रारूप दिया है ये कौन सा स्वरूप है? ये पत्रक स्वरूप है। अभी हमने इसके पहले क्या बनाया? खाता स्वरूप, और ये पत्रक स्वरूप है। तो चलिए अब इसकी एंट्री देख लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम इसमें यहाँ पत्रक बनाएंगे इसके अंदर। तो देखिए यहाँ लिखा हमने श्री परेश का, यहाँ पर पहले तो प्रश्न नंबर 7 करके, और यहाँ पर श्री परेश कुमार का तारीख 31/3/16 दिन। यहाँ देखिए हमने क्या लिखा? सुधारा हुआ सकल तलपट, क्योंकि हम करेक्शन कर रहे हैं तो सुधारा हुआ सकल तलपट पत्रक स्वरूप ऐसा लिख सकते हैं आप। और बाकी विगत खाता का नाम, खाता पे सुधार से जमा शेष। और अब देखते हैं हम इसमें, यहाँ जो हमने कलर चेंज किया ये मिस्टेक वाले हैं, और जो यहाँ पर जो इस कलर में है वो सब सही हैं। तो आपको मालूम पड़ेगा कितनी है, यहाँ करेक्शन हुआ है। तो पहले पूंजी, अब यहाँ पर पूंजी कितनी है? 66,000। तो पूंजी जमा होनी चाहिए, तो हमने इसको जमा कर दिया, देखिए सुधार करके, ये 66,000 पूंजी ये हो गया। उसके बाद माल स्टॉक, ये तो सही है 9,000, माल स्टॉक 9,000। माल स्टॉक बाद खरीदी जमा है, उधार कर लेंगे 90,000। फिर उसके बाद बिक्री, और बिक्री में करेक्शन कर लेंगे, जमा कर देंगे 96,000। बिक्री 96,000। फिर उसके बाद देखिए माल वापसी उधार, मैंने बताया आपको, तो उधार है तो क्या करेंगे? जमा। क्यों? क्योंकि वो खरीद वापसी है। आप जानकारी के लिए यहाँ लिख सकते हैं, तो इसको जमा होना चाहिए यहाँ पर। तो उधार के बदले इसको जमा कर देंगे 1,200 रुपया, 1,200। फिर उसी तरह से माल वापसी जमा, बिक्री वापसी है और इसको उधार होना चाहिए, तो इसको उधार करेंगे 6,000 रुपया। फिर आता है मजदूरी वेतन, तो मजदूरी वेतन तो सही है 11,400। उसके बाद है विज्ञापन खर्च 2,580, 2,580। फिर उसके बाद आता है चुकाया भाड़ा, तो चुकाया भाड़ा गलत है, उधार अपने उधार ले लेंगे इसको 1,800 उधार पक्ष में। फिर डूबत ऋण 1,200 सही है, उधार पक्ष में होना चाहिए। मकान संपत्ति उधार पक्ष में होना चाहिए 42,600। और उसके बाद जो है लेनदार जमा होना चाहिए, तो जमा कर देंगे 9,000। और फिर जो है देनदार उधार होना चाहिए 8,400। और उसके बाद सामान्य नमद जमा होना चाहिए 5,400। और उसके बाद है आयकर उधार होना चाहिए 1,800। फिर बैंक शेष, ये तो सही है, उधार होना चाहिए 2,820। डिविडेंड जमा होना चाहिए, सही है 5,000। प्राप्त कमीशन ये भी जमा होगा 12,000। प्राप्त कमीशन है 10,000। और उसके बाद है लेनी हुंडी उधार होना चाहिए 15,000, उधार है 15,000। इस तरह से आप देख रहे हैं इसके अंदर हमने सारी एंट्रियों को करेक्शन कर दिया इसके अंदर। तो ये करेक्शन देख रहे हैं आप लोग जो है कि जहाँ पर ये मतलब इसमें ऑरेंज कलर है वो सब क्या है? वो करेक्शन है। तो सारे करेक्शन हमने कर लिए, और इस तरह से हमारा ये जो है ट्रायल बैलेंस ये कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं सुधारने के बाद क्या योग आता है। तो आपने देखा था इसके अंदर कि जो यहाँ पर बनाया गया था वहाँ योग कैसे आ रहा है, देखिए 2,62,200, 1,23,000 दोनों में डिफरेंस आ रहा है, और गलती भी है, आपने गलती को ढूंढकर सुधारा। अब गलती सुधारने के बाद क्या होगा वो देखते हैं इसके अंदर। तो अब यहाँ पर सबसे पहले उधार पक्ष का योग करेंगे, तो उधार पक्ष का टोटल इसमें आ रहा है इसके अंदर 1,92,600, 1,92,600। और जमा पक्ष में ये टोटल करेंगे इसका, तो इसका टोटल भी वही आ रहा है 1,92,600।
600। तो अब देखें दोनों पक्ष का योग सुधारने पर मिल गया और इस तरह से आपका ये सुधारा हुआ सकल तलपट तैयार हो गया। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हमने इस चैप्टर में सकल तलपट आपने सीखा, जिसके अंदर आपने इसके 2 स्वरूप देखे, पत्रक स्वरूप और खाता स्वरूप, उसको आपने सीखा। और उसके बाद आपने जो है जो सकल तलपट बनी है उसको आपने सुधार करके करेक्शन करके बनाया। और दूसरा चीज़ आपने अपने योग की पद्धति से भी एक सवाल किया। और आपको यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान रखना होगा सकल तलपट बनाते समय कि उधार पक्ष में क्या क्या लिखा जाता है और जमा पक्ष में क्या क्या लिखा जाता है। आप इतना थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से सकल तलपट तैयार कर पाएंगे। और इस तरह से आपका ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। धन्यवाद।